अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के मॉड्यूल में कुछ डिज़ाइनिंग रिलेटेड चीज़ें। डिज़ाइनिंग क्या होती है, यूआई यूएक्स क्या होता है, एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ जो वेबसाइट की ब्रांडिंग के रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम जो है देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो हेयर। और पहले हम ये कुछ टेक्निकल जार्गन जो हैं इनको स्टडी कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। अच्छा, उससे पहले एआई के आने से पहले या फिर ये चीज़ें जो इतनी इजी हो गई हैं एआई के टूल्स को यूज़ करके, इनसे पहले हमारे पास क्या वर्क फ्लो था। तो जब भी कोई वेबसाइट बनती थी, वेबसाइट डेवलपमेंट होती थी, तो क्या होता था कि उसका ना पहले डिज़ाइन बनता था। डिज़ाइन में क्या होता था कि वो सारी की सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली जाती थी कि एक वेबसाइट में उसकी कलर थीम क्या होगी, उसका उसका टाइपोग्राफी क्या होगी, लाइक फ़ॉन्ट्स क्या होंगे, फ़ॉन्ट्स के साइज़ क्या होंगे, देन उसमें आपके पास इवन जो बटन यूज़ होंगे उनकी शेप क्या होगी। ठीक है, उसमें आपके पास जो होंगे क्या कहते हैं ग्रेडियंट्स यूज़ होंगे, कलर ग्रेडियंट्स, वो कौन से होंगे। फिर उसके बाद उसका ओवरऑल जो यूज़र फ्लो होगा, यूज़र वर्क फ्लो होगा, यूज़र की स्टोरी होगी, वो क्या होगी, कौन सा पेज किसके साथ जो है लिंक होगा, किस तरह से लिंक होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ना वो डिज़ाइन में लिख ली जाती थी। ठीक है, और फिर हमारे पास जो डिज़ाइन होता था ना, ऑब्वियसली ये हमारे पास डिज़ाइनर्स हम कहते थे, वो करते थे। अभी भी डिज़ाइनर्स होते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा कि अब डिज़ाइनर्स बिल्कुल नहीं है, अभी भी डिज़ाइनर होते हैं। उनको यहाँ डिज़ाइनर कहते थे, यहाँ उनको यूआई यूएक्स डेवलपर्स कहते थे। ठीक है, कि वो क्या करते थे कि आपके पास डिज़ाइंस को क्रिएट करते थे बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड। और एक्चुअली वो जो वेबसाइट बनती है, जिन कंपोनेंट से हमने देखा कि वेबसाइट हम बना रहे हैं, उससे पहले ये स्टेप आता था कि हमारे पास एक पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन बनता था, जो यूजुअली किस में बनता था, फिग्मा वाज अ स्टैंडर्ड देयर, अभी भी फिग्मा यूज़ होता है। ठीक है, तो वो डिज़ाइन बनता था फिग्मा में, और देन जो है उसका जो है वो ओबियसली कोड लिखा जाता था। वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप, दोनों के साथ इसी तरह से होता था, उसका पहले डिज़ाइन बनता था, फिर उसका कोड लिखा जाता था, जो कि हमारे पास ओबियसली फ्रंट एंड जो इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर्स होते थे वो इसका कोड लिखते थे। और ऑब्वियसली वो तो आपको पता है कि हमने जैसे देखा कि आईडीज़ को यूज़ करके और बाकी सारी चीज़ों को यूज़ करके हम कोड जो है वो करते थे। ऑब्वियसली उसमें फ्रेमवर्क्स रहते थे डिफरेंट डिफरेंट, तो इस तरह से काम होता था। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो हमने देख लिया इन द लास्ट आई थिंक 5 to 6 क्लासेस में, फ्रंट एंड का मॉड्यूल हम कवर कर रहे हैं, उसमें हम देख लिया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमने थोड़ा देखना है। ठीक है, कि इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अब हम कवर करने वाले हैं एक्चुअली में, अगर मेन कॉन्सेप्ट्स में आपको डिवाइड इन चीज़ों को डिवाइड किया जाए ना, तो एक्चुअली में हम देखने वाले हैं डिज़ाइनिंग कह लें आप, या हम देखने वाले हैं यूज़र वर्क फ्लोज, या जो यूज़र की स्टोरीज़ रहती हैं, यूज़र स्टोरीज़ भी कहते हैं। इसे इनको डिफाइन करते हैं अभी हर टर्म को। फिर उसके अलावा हम देखने वाले हैं ब्रांडिंग रिलेटेड चीज़ें ना, कि जो वेबसाइट का ओबियसली वो भी इस पॉइंट पे कवर कर ली जाती थी सारी की सारी ब्रांड रिलेटेड चीज़ में वही आ जाते हैं। आपके पास लोगोज आ जाते हैं, उसकी टाइपोग्राफी आ जाती है, इवन उसकी कलर थीम्स जो हैं, कलर कोड्स जो हैं, वो भी ब्रांडिंग में आते हैं। क्योंकि ब्रांडिंग इज़ ऑल अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ बिजनेस, आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड, आइडेंटिटी ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ब्रांडिंग में आती हैं। और इसके अलावा हमारे पास डिज़ाइनिंग हो गया, यूज़र वर्कफ्लोज हो गया, यूज़र स्टोरीज़ हो गया, और ब्रांडिंग रिलेटेड चीज़ें हो गई हमारे पास। तो यही मेन हमारे पास जो हैं वो चीज़ें हम आज कवर करें। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑब्वियसली हमने इसका लिंक देखना कि एआई के टूल्स को यूज़ करके हम ये सारे के सारे काम कैसे करेंगे। लाइक एआई से ही हम डिज़ाइनिंग वगैरह करवाएं, एआई से ही यूज़र वर्कफ्लोज, यूज़र स्टोरीज़ वगैरह फिगर आउट करवाएं, एआई से ही ब्रांडिंग रिलेटेड चीज़ें फिगर आउट करवाएं, टाइपोग्राफी क्या होगी, लोगोस क्या होंगे, पूरा का पूरा वो जो एक कहते हैं कि ब्रांड सेट बनता है। ठीक है, वो कैसे एआई से बनवाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एआई टूल्स फॉर डिज़ाइनिंग एंड ब्रांडिंग और सारी की सारी चीज़ों के लिए वो हम फिगर आउट करेंगे। ये चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यू आई यू एक्स से। यू आई स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, एंड यू एक्स स्टैंड्स फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें एक्चुअली में आपस में लिंक हैं। ओबियसली जो यूज़र इंटरफेस है वो ही आपके पास यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है।
लेकिन एक्चुअली में यूज़र इंटरफेस इज़ समथिंग टेंजिबल, बट यूज़र एक्सपीरियंस इज़ यू मे से समथिंग अब्स्ट्रैक्ट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यूज़र एक्सपीरियंस कोई कोड आप करते हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस कोई कंपोनेंट है जो पेयर हो जाता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक्चुअली में सारी की सारी जो वेबसाइट है, सारे के सारे जो डिज़ाइन और सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं हम, ये यूज़र इंटरफेस पे ही शो होती हैं, और इस सारे को ओवरऑल हम यूज़र इंटरफेस ही कहते हैं, जिसको हमने वो भी देखा था ना, हमने GUI कहा था, फिर हमने वो भी कहा था कि CLI भी होता है, कि GUI भी होता है, ठीक है। तो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हैं। तो ये सारे की सारी वेबसाइट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे ही शो होती हैं। जब यूज़र एक्सपीरियंस की बात करते हैं हम, तो दैट इज़ समथिंग अब्स्ट्रैक्ट। मतलब ये है कि कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये यूज़र जब वेबसाइट को यूज़ करता है तो वो फील कैसा करता है, ठीक है, उसकी उसका वर्क फ्लो क्या रहता है, इसमें जो है वो यूज़र स्टोरीज वाला पार्ट और यूज़र वर्क फ्लोज वाला पार्ट आएगा, कि एक्चुअली में वो आता है, वो कैसे सोचता है, उसका थिंकिंग क्या होती है, उसकी इमोशनैलिटी किस तरह से उसके साथ कनेक्ट होती है, उसके सेंटीमेंट्स उसके साथ किस तरह से कनेक्ट होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली में यूज़र एक्सपीरियंस में आती हैं। तो एक्चुअली में ये जो हम कह रहे हैं ना कि कलर थीम होगा, लाइक टाइपोग्राफी होगी, टाइपोग्राफी होगी हमारे पास, और हमारे पास कलर थीम्स होंगे ओबियसली, फिर हमारे पास उसके ब्रांड रिलेटेड हम कह रहे हैं कि लोगोज होंगे ओबियसली, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कार्ड्स की शेप कैसी होनी चाहिए, बटन्स की शेप कैसी होनी चाहिए, अगर कहीं पे ग्रेडियंट्स हैं तो वो कैसे होने चाहिए, अगर कहीं पे एनिमेशंस यूज़ होनी चाहिए तो क्या स्टैंडर्ड एनिमेशंस हमने यूज़ करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उन पर रखते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में आती है, सॉरी यूज़र इंटरफेस में आती हैं ओबियसली। और मैंने कहा कि यूज़र एक्सपीरियंस समवट उसी यूज़र इंटरफेस से ही बनता है। जितना यूज़र इंटरफेस आपके पास ऑर्गेनाइज्ड होगा, जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे टाइपोग्राफी यूज़ होगी, रीडेबल होगी, कलर थीम जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उस नीश से जिस डोमेन में वेबसाइट बना रहे हैं, जो वेबसाइट का पर्पस है उसके साथ मैच हो रहा होगा, उतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा। जितने अच्छे लोगोज होंगे, ठीक है, उतनी अच्छी उसकी आइडेंटिटी होगी, उतना अच्छा यूज़र का एक्सपीरियंस होगा। एट द एंड ऑफ द डे यूज़र एक्सपीरियंस इज़ ऑल अबाउट कि यूज़र किस तरह से फील कर रहा है, हो द यूज़र फील वाइल यूजिंग द वेबसाइट। एट द एंड ऑफ द उसी की बात कर रहे हैं हम कि लाइक यूज़र की स्टोरी क्या रहती है वेबसाइट में, या यूज़र के वर्क फ्लोज क्या हैं। क्या यूज़र जैसे सोचता है कि वेबसाइट पर अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, क्या वैसे ही होता है? यहाँ के जो वर्क फ्लो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है चीज़ों की, जो रीडायरेक्शन है, जो लिंकिंग है आपस में कंपोनेंट्स की, वो ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसे यूज़र चाह रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली में यूज़र एक्सपीरियंस में, या जिसको हम कह रहे हैं कि यूज़र की स्टोरी होती है, यूज़र का वर्क फ्लो होता है, उसमें आते हैं। तो ये तो था एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया कि यार इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ओवरऑल आप कह लें ब्रांडिंग कह लें आप, वेबसाइट की लोगोज वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। ओके, तो अब हमने एक्चुअली में स्टार्ट करना है अपने पास इसी पार्ट से कि एक्चुअली में डिज़ाइनिंग जब आप करते हैं, ठीक है, वो उसमें कौन से टूल्स, कौन सी चीज़ें, और किस तरह से एआई के साथ, एआई के टूल्स के साथ लिंक करके हम ये सारी की सारी चीज़ें फिगर आउट करते हैं। अब हम स्टार्ट वहीं से करेंगे कि हमने अभी कुछ हमारे पास नहीं है, हमें कोई अपना हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, या फिर हम क्लाइंट का एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, सो वी हैव अ आइडिया, ठीक है। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। हमारे पास अभी क्या है, एक आइडिया है, उसको हमने किस तरह से पहले उसकी ये सारी की सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है जो हम बात कर रहे हैं, वो यूआई रिलेटेड चीज़ें हों या वो यूज़र एक्सपीरियंस रिलेटेड चीज़ें हों। अगेन यूएक्स जो है वो डायरेक्टली टीच नहीं किया जा सकता। यूएक्स इज समथिंग जो कि आपकी मे बी क्रिएटिविटी के साथ, या आपकी क्या कहते हैं एक्सपीरियंसिस के साथ, कितनी आपने वेबसाइट्स को पहले स्टडी किया है, उनके यूज़र एक्सपीरियंसिस को देखा है, या कितनी वेबसाइट्स को आपने बनाया है और उनको फिर देन आपने लाइक मोल्ड किया है इन सम सेंस के इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस एट द एंड, ठीक है। तो वो ये जो सेंस है यूज़र एक्सपीरियंस वाली, ये वैसे ही बिल्ड होती है। या फिर आपकी क्वालिटी इशोरेंस कितनी अच्छी है, आप किस तरह से एक वेबसाइट के वर्क फ्लोज को देखते हैं, कितनी उसको कहते हैं कि बारीकी से आप देख रहे हैं। सो वो ये जो चीज़ है काइंड ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस, ये उस चीज़ के साथ ही आपकी बिल्ड होगी विद एक्सपीरियंस वुड बी गेनिंग बाय लुकिंग एट डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट जब बनाएंगे, फिर उन पे आप लाइक टेस्ट करेंगे यूज़र्स पे, फिर आपको आइडिया होगा कि नहीं इस तरह से अगर वर्क फ्लो होता है ना तो यूज़र जो है ना वो हम यूज़र्स लूज़ कर रहे हैं, इस तरह से अगर करते हैं तो फिर यूज़र जो है अट्रैक्ट होते हैं, वो वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मोस्टली हम वही चीज़ें करेंगे हम मोल्ड चीज़ों को करेंगे यूज़र इंटरफेस में, चीज़ों को चेंज कर रहे होंगे इंटरफेस में, और उससे हम समवट थिंक कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द थिंकिंग है कि आप का यूज़र एक्सपीरियंस किस किस चीज़ को यूज़र इंटरफेस पे चेंज करने से बेटर होगा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ऑब्वियसली एक आइडिया होता है,
ठीक है, किसी का भी कोई आइडिया आता है और उसको फिर हम उसकी सारी की सारी डिज़ाइनिंग रिलेटेड चीज़ों को फिगर आउट करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट ऑब्वियसली वही हमारे पास डिज़ाइन रिलेटेड, जब डिज़ाइन आप एक बना लेते हैं तो फिर आपके पास कोड वाली चीज़ जो है वो आती है। वो भी हम लिंक भी देखेंगे एक्चुअली में कि कोड वाला पार्ट हमने कवर तो कर लिया, लेकिन ये डिज़ाइन को हम कोड में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और थोड़ा काइंड ऑफ मुश्किल भी होता है टू एक्चुअली ट्रांसलेट द डिज़ाइन इनटू अ कोड। एक चीज़ मैं बताता जाऊँ, विदाउट दिस पार्ट आप इसको स्किप करके भी काम कर सकते हैं, लाइक हम जैसे कर रहे थे। ठीक है, आई वुड प्रेफर कि अगर आपके पास स्मॉल टू मीडियम साइज़ है ना, कोई भी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, तो उसमें काम ऐसे चल जाता है। आपके पास आइडिया है, आप आइडिया से ही डायरेक्टली कोड में ट्रांसलेट करवाएं और आपके पास वेबसाइट बन जाए। उसको थोड़े बहुत बता दें, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है, ये कलर थीम होना चाहिए, ये वो। बट व्हेन यू लाइक आप मीडियम से लार्ज साइज वेबसाइट्स में जाते हैं, एक्चुअली में वेब एप्स में जाते हैं, जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली द स्केलेबिलिटी मैटर्स अलॉट। मतलब आप जस्ट वो क्या कहते हैं कि मजाक में नहीं बना रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोर्टफोलियो नहीं बना रहे, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग द वेबसाइट फ्रॉम सम बिजनेस, फ्रॉम सम ब्रांड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिजाइनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पे आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और उसमें कोड से पहले डिज़ाइन बनाना, सारी की सारी चीज़ें ऑन द पेज क्लियर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ स्केलेबल एप्लीकेशन। तो वहाँ पे जो है आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप वही चाह रहे हैं कि सिंपल वेबसाइट डायरेक्ट कोड में ट्रांसलेट करूँ, सो यू कैन स्किप दिस वन। ठीक है, आप डिज़ाइनिंग के बगैर भी ये कर सकते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू द इंजीनियरिंग। ठीक है, कि एक्चुअली में इंजीनियरिंग कैसे होती है और एक पूरी स्केलेबल वाकई ही प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन जो वाकई स्केलेबल हो, रिलायबल हो, वाकई यूजर्स यूज़ करें, वो कैसे होती है। तो हम डिज़ाइनिंग पार्ट, अब इस वाले पार्ट को हमने ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास था आइडिया। अब आइडिया क्या था, फॉर एग्जांपल अभी के केस में हम आइडिया या तो वो वही वाला पिज़्ज़ा वाला हम सोच सकते हैं, या हम कोई आइडिया और सोच लेते हैं कि किसी और चीज़ की हमने वेबसाइट बनानी है। फॉर एग्जांपल हमने बनानी है जी कोई कार्स रिलेटेड वेबसाइट। ठीक है, किसी का हमारे पास हमारा अपना आइडिया है या किसी का आइडिया है। अभी दिस दिस वन इज़ आल्सो लाइक सिंपल वेबसाइट, ये भी कोई खास वेब ऐप नहीं है। ओबियसली हम इसमें वर्कफ्लो ऐड कर सकते हैं तो क्रिएट अ वेब ऐप, लेकिन अभी के लिए हम सिंपल रख रहे थे ताकि हमारे पास चीज़ें जो है ना उनको क्लैरिफाई करना, चीज़ों को फिगर आउट करना थोड़ा ईजी हो, बिकॉज ऑलवेज वी हैव द टाइम कंस्ट्रेंट्स ना। तो हमारे पास एक आइडिया आ गया जी कि कार की वेबसाइट बनानी है, कार्स जो हैं वो शोकेस करनी होंगी, उस पर ओबियसली कार्स की कोई प्राइसेस होंगी। ठीक है, कार्स के कोई स्पेक्स वगैरह, कार्स के कोई स्पेक्स वगैरह आपने शो करने हैं उस पर। ठीक है, उसमें ओबियसली एक लैंडिंग पेज होना चाहिए काफ़ी अट्रैक्टिव सा, जिसमें कोई कार वगैरह खड़ी हो। ठीक है, लैंडिंग पेज होना चाहिए, फिर ओबियसली उसमें कोई हीरो सेक्शन हो कोई अट्रैक्टिव सा। ठीक है, उसके अलावा उसमें ओबियसली वो सारे के सारे वर्क फ्लोज हो सकते हैं कि आपने लाइक किस तरह से यूज़र आएगा, उसने को कार उसे पसंद आती है, किस तरह से वो कॉन्टैक्ट आउट करेगा, किस तरह से वो डिफरेंट चीज़ें उसकी फिगर आउट कर सकता है। सो वो सारे की सारी चीज़ें ओबियसली इसमें आएंगी। सो ये काइंड ऑफ दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडिया। अच्छा, अब आइडिया के बाद आप किस तरह से फिगर आउट करेंगे क्या क्या चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, यूज़र वर्क फ्लोज, डिज़ाइनिंग, यूज़र वर्क फ्लोज, यूज़र स्टोरीज, या ब्रांडिंग, या उसकी ए आई टूल्स वाला तो ऑब्वियसली एट द एंड आएगा कि किस तरह से ए आई टूल्स से हम डिज़ाइनिंग वगैरह कराते हैं। सबसे जो पहले चीज़ रहती है ना, तो फिगर आउट कि ये जो मेरा आइडिया है इसके लिए क्या स्पेसिफिक कलर थीम्स, क्या स्पेसिफिक डिज़ाइन, क्या स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ब्रांडिंग रिलेटेड चीज़ें, क्या चीज़ें बेस्ट रहेंगी। उसके लिए वी ऑलवेज हैव टू डू द रिसर्च। ये हमने वाइब इंजीनियरिंग जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने डिसाइड किया था ना कि रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये भी इंजीनियरिंग में ही आती है, और या विद टाइम सीखते हैं कि एक्चुअली में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उस पर रिसर्च कैसे करनी है। सो ओबियसली अगर मैं कोई कार रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए कि एट लीस्ट मैं कोई 5-10 डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को देखूं जो कि इसी नीच में, इसी डोमेन के रिलेटेड हों। ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि यार ये जो वेबसाइट्स होती हैं ना, ऑब्वियसली फिर मैं ये ऐसी वेबसाइट देखूंगा जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा, तो मुझे ये एक्चुअल में सेंस बिल्ड होगी कि ऐसी वेबसाइट अगर हो ना, तो इसको वाकई ही यूज़र्स यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके मज़ा आता है इन सम सेंस, या इस तरह की वेबसाइट में यूज़र की स्टोरीज, यूज़र के वर्क फ्लोज एंड ओवरऑल यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट रहता है। अब ये रिसर्च हम कैसे करते हैं, ओबियसली हम इसको चैट जीपीटी को या क्लाउड कोड को कह सकते हैं कि मुझे कोई स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट फेमस कोई 10 वेबसाइट्स बताओ जो कि कार्स रिलेटेड हो, मैं थोड़ी रिसर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम इसे कह देते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कार्स, स्पोर्ट्स कार कर लेते हैं हम थोड़ा, ताकि एक स्पेसिफिक नीच में जाएं हम। अ स्पोर्ट्स कार्स वेबसाइट which will showcase different cars there for
before building it, I want to do some research on the already present sports car or websites. सो प्लीज़ टेल मी, अभी 5 कर लेते हैं हम, 10 तो ज़्यादा हो जाएंगे. प्लीज़ टेल मी 5 मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स कार वेबसाइट्स. ठीक है भाई, इतनी सी कहते हैं इसे. और हम इनको ही 4-5 वेबसाइट्स को देखते हैं कि इन्होंने कलर थीम, इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं, ये क्या हुआ, इस तरह से रखी हुई हैं. इट इज़ अ बिट स्टक. वैसे तो डायरेक्टली भी हम जाके स्पोर्ट्स कार सर्च कर सकते हैं, बट ये है कि ये चैट जीपीटी बताएगा तो हमें थोड़ा रिसर्च करके बताएगा. अब जैसे हम फरारी की वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हमें पहले से पता है कि ये कोई हाई फाई वेबसाइट ही होगी इनकी. फिर उसके अलावा हमारे पास बुगाटी की है, लैम्बोर्गिनी की है, हमारी सुपर कार्स. ठीक है, तो ये हमें वैसे भी अच्छी वेबसाइट मिल गई है. आई थिंक चैट जीपीटी इज़ अ बिट स्टक समवट. अब ये हमसे मांग रहा है वेरिफिकेशन. हेड्स and this one is Bugatti and this one is Lamborghini and this one is पर कार्स. ऑब्वियसली अब ये वेबसाइट्स, दीज आर गोइंग टू बी वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट. शायद हम इनका कम्पिटेटिव तो ना बना पाएँ, बट द रियल थिंग इज़ कि हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में अगर वाकई कोई स्टेट ऑफ द आर्ट वेबसाइट बनानी है तो वो कुछ कम से कम इस तरह से दिखनी चाहिए. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑब्वियसली अभी हम आए हैं फरारी की वेबसाइट पे, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ, यू में से इनका कोई साइन अप वाला सिस्टम तो है नहीं. दिस वन यू कैन से दिस इज़ द हीरो सेक्शन. ठीक है, जिसमें यू सी एक वेरी हाई क्वालिटी, वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज उन्होंने पुट की हुई है जो कि परफेक्टली फिट आ रही है उसके ऊपर. और फिर ऊपर हमारे पास एक हेडर है. ठीक है, ये उसका फेरारी का लोगो है ऑब्वियसली. देन हमारे पास हेडर में उसने एक काइंड ऑफ नैप बार पुट की हुई है जिसमें आपके पास 4-5 काइंड ऑफ नेविगेशन बटन हैं. फिर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये कलर भी चेंज हो रहा है इसका थोड़ा सा हेडर का. फिर आपके पास ये उसने दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, डिस्कवर का एक काइंड ऑफ बटन दिया हुआ है. फिर नीचे उसने एक वीडियो पुट की हुई है दैट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और काइंड ऑफ एक्साइट कर रही है यूज़र्स को. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूज़र एक्सपीरियंसेस. ये भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव किया होगा. सो ये उन्होंने अपनी कार्स वगैरह की चीज़ें शो की हुई हैं इसमें काइंड ऑफ. ये भी एक करोजल है. ठीक है, यू से इट इज़ लाइक कोई 3 उन्होंने डिफरेंट वीडियोज़ हैं उसको एक करोजल में पुट किया हुआ. करोजल में हम ऑब्वियसली इमेज भी पुट कर सकते हैं और अब वीडियो भी पुट कर सकते हैं. ये आप देखें अगर, तो ये करोजल है जिसमें कोई 3 उन्होंने डिफरेंट इमेजेस और वीडियोस टाइप चीज़ें जो हैं पुट की हुई हैं. ठीक है, फिर ये काइंड ऑफ एक तीसरा सेक्शन आ गया जिसमें अगेन कुछ इमेजेस वगैरह हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ डिटेल्स वो शो कर रहे हैं. फिर अगेन देयर इज़ अ वीडियो सॉर्ट ऑफ थिंग. इस पे हमने क्लिक किया तो ये सेपरेट हमें पेज पे ले गया, बट वी डोंट वांट टू गो देयर. अभी हम इतना ही देखते हैं. ठीक है, फिर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट कार्ड्स शो किए हुए हैं टू शो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शो करने के लिए. तो ये हमारे पास फरारी की वेबसाइट है. देन हमारे पास ये बुगाटी की आ गई. उन्होंने भी क्या किया हुआ, लैंडिंग पेज पर डायरेक्टली एक वीडियो पुट की हुई है. दैट इज़ अ न्यू ट्रेंड एंड दैट इज़ वेरी गुड. और इसको फिर ऑप्टिमाइज़ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है सम टाइम ना, क्योंकि वीडियो ने पूरी ने लोड होना होता है. और दिस इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी हाई क्वालिटी वीडियो ना. तो इट सेल्फ ही काफ़ी हैवी होगी ना ये वीडियो. तो इसको लोड करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना. ठीक है, अगेन सेकंड पे फिर उन्होंने तो एक सेक्शन पुट किया, उसमें भी एक वीडियो है. फिर ये हमारे पास है कार्ड्स हैं 3, उसकी डिफरेंट चीज़ें शो की हुई हैं. फिर कुछ डिफरेंट आई थिंक स्पोर्ट्स कार के मॉडल्स वगैरह को शो किया हुआ है उन्होंने लाइक दिस. ठीक है, अब ये तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी वेरी बिग ब्रांड्स. उन्होंने, क्योंकि उन अपने ब्रांड की उनकी वेबसाइट है. अगर हम कार के स्पेसिफिक ब्रांड की वेबसाइट बना रहे हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं. लेकिन हमारा आइडिया काइंड ऑफ ये है कि हम एक वेबसाइट बनाएं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कार्स को काइंड ऑफ शोरूम हो जैसे होता है ना, उनको वहाँ पे शो केस करें, समथिंग लाइक दिस. तो इट टोटली डिपेंड्स. अब ये हमारे पास है लैम्बोर्गिनी की आ गई. ठीक है, इनकी वेबसाइट है, उसकी चीज़ों को हम देख सकते हैं उन्होंने चीज़ों को कैसे पुट किया हुआ है. एंड देन वी हैव दिस वेबसाइट हमारी हमारी सुपर कार्स. ठीक है, दिस वन इज़ लाइक आई थिंक जनरल वन. इसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की वेबसाइट्स को पुट किया हुआ है. आई एम नॉट श्योर कि हमारी भी काइंड ऑफ एक ब्रांड है और ये क्या है. हाँ, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स कार को शो किया हुआ है. इट इज़ नॉट लाइक कि ये अपना जैसे लाइक फेरारी भी यहाँ पे है, लैम्बोर्गिनी भी है, मर्सिडीज़ भी पुट की हुई है. तो इस तरह की काइंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हमने सोच लिया कि यार ये हमने कोई 5-10 देखी, फिर हमने सोचा कि इस तरह की कोई ना हमने वेबसाइट बनानी है. दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड.
ठीक है। लाइक इससे हम कलर थीम इंस्पायरेशन भी ले सकते हैं, इससे हम वैसे ओवरऑल उसकी अरेंजमेंट कलर थीम से ज़्यादा शायद ना, अगेन वही बात है, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र आप कह लें जो सी यूज़र की स्टोरी है, यूज़र का वर्कफ्लो, वो ज़्यादा मैटर करेगा। ये लाइक हम इसे पूरा यूज़ करें, मे बी स्पेंड लाइक एन आवर हेयर, डिफरेंट चीज़ों पे क्लिक करें, फिर उसको देखें कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ओबियसली ये भी अभी ना एक स्टैटिक वेबसाइट है प्रीटी मच, क्योंकि इसमें भी कोई खास वर्कफ्लो नहीं है। एट दैट उसने आपको ये दिया हुआ है कि आप फ़ोन नंबर लें, उस पर कॉल करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं, वो सारी सारी चीज़ें मैनेज हों। ठीक है, मे बी यहाँ पे भी कुछ हो, क्योंकि मैंने भी पूरी एक्सप्लोर नहीं की। यहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्क फ्लोज हों जो कि कम्प्लेक्स हो सकते हैं, उनको पूरा पूरा बिल्ड करने पे लाइक इट में टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स। लेकिन ओवरऑल ये कुछ इस तरह से है, जो उसका पहला स्टैटिक पेज काइंड ऑफ है, जिस पे चीज़ें इस तरह से शो हो रही हैं। ओबियसली इस पर क्लिक करते हैं तो आई थिंक सो कि कोई और पेज पे लेके जाएगा हमें हमें उस पे इसका और के रिलेटेड और कोई चीज़ शो करेगा। अब अगेन दिस इज़ वेरी हैवी, थोड़ा स्टक हो रही है। मे बी मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है या वाकई वेबसाइट इतनी हैवी है। इंटरनेट इज़ गुड, वेबसाइट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। लाइक अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस कार के किसी पेज पे लेके जाएगा। अगेन दैट इज़ अ बिट स्लो। तो अगेन ये है एक पैटर्न है कि जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं, वेब आइडिएशन आप करते हैं ना, वेबसाइट का आइडिया आपके पास आता है और उससे आगे आपने डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे जाना है। सो व्हाट यू डू सम रिसर्च कि यार इस तरह की वेबसाइट्स के एक्चुअली में वर्क फ्लोज, एक्चुअली में कलर थीम्स, एक्चुअली में ब्रांडिंग रिलेटेड चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए। वो रिसर्च करने के बाद ऑब्वियसली यू कम हेयर अगेन। ठीक है, अब हमने ये सारी की सारी रिसर्च कर ली कि यार फॉर एग्जांपल हमने ये फिगर आउट किया कि अगर कार रिलेटेड चीज़ बनानी है ना, कार रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, तो कलर थीम जो है ना थोड़ा डार्क ही होना चाहिए। लाइक सारी वेबसाइट में देखें या तो कोई ब्लैक एंड वाइट है, कोई ब्लू एंड वाइट था आई थिंक, मोस्टली देखें ब्लैक एंड वाइट ही है ऑलमोस्ट ना इन चारों पे। तो ओबियसली कोई और होगी उसका डिफरेंट भी हो सकता है। तो हमने फिगर आउट किया कि मतलब कार रिलेटेड वेबसाइट्स के लिए दिस वन इज़ गुड टू गो। कलर थीम जो है ना ब्लैक एंड वाइट ही अच्छा लगेगा। और बाकी फिर कंपोनेंट्स भी हम स्टडी कर सकते हैं कि कंपोनेंट इस तरह से बेटर लगेंगे। जो है फर्स्ट ओबियसली मैंने पहले कहा ना, लैंडिंग पेज पे कार टाइप होनी चाहिए, इमेज बड़ी हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, इस तरह से कुछ चीज़ें पुट करेंगे, सो देन थोड़ा उसका मज़ा आएगा करने का। तो ये चीज़ फिगर आउट करने के बाद हम आते हैं यूजुअली अपने पास डिज़ाइनिंग पार्ट पे आ जाते हैं, डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ए से पहले क्या होता था, आपके पास जो यू आई यू एक्स वही डिज़ाइनर्स होते थे, वो फिग्मा पे जाते थे, फिग्मा हम खोल भी लेते हैं, और वहाँ पे हर चीज़ बाय हैंड्स जो है वो डिज़ाइन करते थे। एक एक कंपोनेंट, एक एक आप कह लें कार्ड, एक एक बटन, हेडर, फुटर, इमेज, सारा कुछ जो है वो बाय हैंड जो है वो डिज़ाइन करते थे। और उसको फिर आगे जो है ना वो देते थे एक आप कह लें डेवलपर को। लेकिन अब क्योंकि हम वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ए आई, ठीक है, ए आई का एरा है, तो इसमें एक्चुअली में हम ए आई को यूज़ करके किस तरह से करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन तीन जो है ना इंपॉर्टेंट टूल्स हम देखेंगे डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में, क्योंकि हमने करना ए आई से ही है। अगेन ये इंजीनियरिंग हम देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, एट द एंड हेयर वी हैव टू अगेन गो विद ए आई। ठीक है, अब वो कौन से ए आई के टूल्स हैं जिनके साथ हमने जाना है। सबसे पहले तो फिग्मा, जब पहले भी फिग्मा यूज़ होता था, अब अभी फिग्मा आप कह लें, फिग्मा में जो इंटीग्रेटेड उन्होंने ए आई इंटीग्रेटेड है, उसको यूज़ करके स्टिल हम जो है ना विदाउट बिल्डिंग द डिज़ाइंस विद हैंड्स, हम ए आई को प्रॉम्प्ट दे के अपने डिज़ाइन जो है वो बिल्ड करा सकते हैं। ठीक है, पहला तो हमारे पास हो गया फिग्मा ए आई। फिर हमारे पास आ गया गूगल स्टिच। ठीक है, ये भी यही सेम काम करता है कि थ्रू प्रॉम्प्ट्स हम इससे जो है अपने डिज़ाइन बनवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन, अपने अपने कह लें कि जो थॉट्स हैं उनको डिज़ाइन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया गूगल स्टिच। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्लाउड डिज़ाइन, द मोस्ट मॉडर्न, द मोस्ट लेटेस्ट, एंड आई वुड से द मोस्ट बेस्ट राइट नाउ, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इसको थोड़ा यूनिक बनाती हैं बाकी दो से। वो हम स्टडी करते हैं अभी क्या चीज़ है। पहले हम इनको देखते हैं कि फिग्मा ए आई क्या है, गूगल स्टिच क्या है, क्लाउड डिज़ाइन। एट द एंड ऑफ द डे तीनों तीन सेम चीज़ें हैं। क्या होता है, आपके आपकी एक थॉट्स होती हैं कि यार मैंने कार्स की वेबसाइट बनानी है, कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। ठीक है, मे बी आप पेज पे लिख भी लें कि जैसे मैंने अभी लिखा है कुछ इस तरह से, या लैंडिंग पेज कुछ इस तरह से होगा तो मज़ा आएगा, कलर थीम कुछ इस तरह से होना चाहिए, बटन्स कुछ इस तरह से हो तो ठीक है, सेक्शंस जो है ना ये 5-10 ये सेक्शंस होने चाहिए। सो यू कैन डू दैट, यू मस्ट डू दैट आई वुड से। मतलब रिसर्च करने के बाद ना इस तरह से लिखें कि यार मेरी जो वेबसाइट होगी ना उसमें क्या होगा। लाइक मैं यहाँ पे आया, मैं कहता हूँ कि उसमें क्या होगा, जो हीरो सेक्शन होगा ना, उसमें मैं कहता हूँ कि हीरो सेक्शन के अंदर ना अ कार इमेज, अ वेरी हाई रेजोल्यूशन स्पोर्ट्स कार इमेज होनी चाहिए।
ठीक है। और फिर हीरो सेक्शन से ऊपर भी हमारे पास एक हेडर होना चाहिए, वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि हेडर होना चाहिए। हेडर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप एआई पे भी छोड़ सकते हैं। अगर यू आर बिल्डिंग अ स्मॉल टू मीडियम साइज ब्रांड की वेबसाइट बना रहे हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसमें छोड़ दें, वो खुद ही कुछ 4-5 कंपोनेंट्स हेडर में ऐड कर देगा, हीरो सेक्शन खुद ही बना देगा। बट ये हम जो कह रहे हैं, ये हम चाह रहे हैं कि ऐसी वेबसाइट जिसमें सारा का सारा कंट्रोल हम चाह रहे हैं। और मे बी ये सारी सारी चीज़ें ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, सो किसी क्लाइंट से आ रही हूँ, आपको वो बता रहा हो कि हेडर कुछ ऐसा हो, हीरो सेक्शन कुछ ऐसा हो, ये चीज़ है यहाँ पे हो, ये सेक्शन हो। तो फॉर एग्जाम्पल हेडर में हमने कह दिया जी हम इंस्पायरेशन लेते हैं इस वेबसाइट से, हमने कहा जी एक होना चाहिए होम का पेज, एक शोरूम का पेज, एक सेली और कार का पेज और एक सर्विसेज का पेज, ये 4 हमने कह दिया कि ये बटन होने चाहिए। या एट द टॉप हम ये भी कह सकते हैं कि हेडर में जो है ना टॉप पे हमारे पास हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए। लाइक ब्रांड नेम हम कुछ सर्च कर लेते हैं अपना। अब ये जो नेमिंग है इट्सेल्फ, ये जो है एक सेपरेट साइंस है कि नेम क्या रखना चाहिए, ये भी ब्रांडिंग में आता है ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नेमिंग होती है ये हम किस तरह से करते हैं। यूजली ऑब्वियसली ये होता है कि जिस चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं उसे मिलता जुलता नाम होना चाहिए। लाइक कार के ब्रांड का जिस तरह का नाम होना चाहिए उस तरह से फास्ट फूड की वेबसाइट का उस तरह से नाम नहीं हो सकता, या फास्ट फूड के ब्रांड का उस तरह से। सो हर ब्रांड का नेम जो होता है उस डोमेन से मिलता जुलता होना चाहिए। स्टिल दिस थिंग वी कैन ऑल्सो डू यूजिंग ए आई पे जाएँ, उसको बताएं कि यार मैं जो है ना स्पोर्ट्स का रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ और मुझे जो है ना कुछ यूनिक नेम चाहिए, ठीक है। फिर वो आपको कुछ नेम सजेस्ट करेगा। देन यू हैव टू गो एंड फिगर आउट कि वो नेम पहले से टेकन तो नहीं है, पहले से किसी वेबसाइट का तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ आई एम क्रिएटिंग स्पोर्ट्स कार वेबसाइट, लाइक स्पोर्ट्स का ब्रांड ही कह देता हूँ इसे, स्पोर्ट्स कार ब्रांड प्लीज़ हेल्प मी फिगर आउट सम वेरी यूनिक एंड मॉडर्न नेम्स फॉर एट। ठीक है, तो इससे हम कोई नेम वगैरह फिगर आउट कराते हैं। तो ये कुछ हमें नेम बताएगा, फिर हम जाएंगे सर्च करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सारों के सारे जो है ना मोस्टली टेकन होते हैं। क्या करते हैं हम पहले तो ब्रांड नेम के थ्रू सर्च कर सकते हैं, फिर हमने ऑब्वियसली डोमेन नेम भी सर्च करना होता है। तो वो हम जाते हैं डिफरेंट डोमेन जो डोमेन सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं, रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट्स होती हैं, उन पर जाकर फिगर आउट करते हैं कि यार ये नेम जो है पहले से टेकन तो नहीं है। तो ये ऑब्वियसली अगेन ये चीज़ वो है कि जो अगर आप वाकई कोई ऐसी स्केलेबल वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हमने इसको लेते हैं जेंटेरा को, इसको सर्च करेंगे तो ये पहले से टेकन होगा फॉर श्योर, ये इससे मिलता जुलता है। जैसे ये है जेंटेरा के नाम से, वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड ऑटोमेशन एजेंसी है। फिर हम कोई और सर्च करेंगे वेल्ट्रिक्स, फिर उसको जाके सर्च करेंगे, वो भी टेकन होगा, वेल्ट्रिक्स ही है, ये भी कोई एयर रिलेटेड कंपनी है। फिर हम कोई और देखेंगे, उसको फिगर आउट करेंगे कि टेकन तो नहीं है। ये क्या है, एक्सियोनिक्स, ये भी टेकन है, ये भी कोई वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनी है। अच्छा, मोस्टली आप जितने भी नेम सर्च करेंगे ना, देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि उन पर आपको कोई ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी ही रजिस्टर्ड मिलेगी। अब ये भी आपने सर्च किया है तो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, नोवेरन एआई। सो इस तरह से आप फिगर आउट करेंगे। फिर से आप कहेंगे यार बहुत ये तो सारे टेकन है, कोई मुझे वाकई कोई यूनिक सा नेम बताओ। ऑल ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट टेकन, टेल मी सम वेरी यूनिक नेम। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा यूनिक नेम आप जनरेट करवाएंगे, जैसे ये है, इट लुक्स लाइक some sort of unique name but again this one is taken। ये भी कंपनी पहले से है, ये हम फिगर आउट करते हैं। ये भी पहले से ये क्या है, स्ट्रेवियोनिक्स डॉट साइट, ये भी पहले से कोई कंपनी है। फिर हम जाएंगे इस पे, ये है ग्रेवियोनिक्स, ये भी पहले से कोई कंपनी तो है। फिर हम जाते हैं कुछ इस टाइप की चीज़ को देखते हैं। सो दिस वन लुक्स लाइक ये पहले से टेकन नहीं है। अब ये नेम अजीब है, लेकिन ऑब्वियसली आप फिगर आउट करेंगे अपने लिहाज से यूनिक नेम, और वाकई ही जो है कुछ हो लाइक उससे फील आए सुन के नाम को, तो वो आप फिगर आउट करेंगे और उसके बाद ही आप फाइनलाइज करेंगे उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कर लिया कैलेथ्रोन को, इस नाम से हम अपना ब्रांड बना रहे हैं कार्स का। फिर ओबियसली आप जाएंगे नेम चीप पे चले जाएंगे, या आप जाएंगे उस पर GoDaddy पे चले जाएंगे, या और जो आपके पास रजिस्ट्रेशन होते हैं, डोमेन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जाएंगे। आप फिगर आउट करेंगे कि ये जो मैंने नाम फिगर आउट किया है, किधर गया हमारा नाम, कौन सा था,
क्लेथ्रोन, उस पर जाके देखेंगे क्या ये डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं कैलीथ्रोन। ठीक है, अगर तो ऑब्वियसली पहले उस नाम से कोई ब्रांड नहीं है, सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उस पर आपको डोमेन नेम भी मिल जाएगा। कैलीथ्रोन.com चाहिए आपको या जो सा भी चाहिए। अब ये .com जो है वो अवेलेबल है, तो ये अभी डोमेन तो ऑब्वियसली हम बाय नहीं करने वाले, ये भी शायद हम देखेंगे एट द एंड जब डेवलप्स में जाएंगे कि डोमेन भी हम बाय करते हैं, उसको एक लिंक भी करते हैं वेबसाइट के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें। बट अभी हम देख रहे हैं ब्रांडिंग। ठीक है, तो ये भी ब्रांडिंग में आता है कि आप उसका नेम, फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये नेम सेलेक्ट कर लिया कैलीथ्रोन, तो अब वापस आए हम इसको बंद करते हैं, इतनी सारी चीज़ें खोली। हमने फिगर आउट कर लिया कि जो हेडर होना चाहिए ना उसमें, एक तो मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया ना वेबसाइट का, नेम ऑफ द ब्रांड मैंने लिख लिया, वो होना चाहिए मेरे पास कैलीथ्रोन। फिर मैं हेडर में आया तो मैंने कहा जी टॉप पे जो है ना, एट द वेरी टॉप इन द सेंटर शुड अपेयर द नेम ऑफ द ब्रांड। ठीक है, कैलीथ्रोन इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, बोल्ड होना चाहिए, वाइट में आना चाहिए, ये हम कर सकते, शुड अपेयर इन द वाइट कलर। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने कर लिया। फिर हीरो सेक्शन हमने फिगर आउट कर लिया। फिर हमने देखा जी उसमें ना कुछ इस तरह से, हीरो सेक्शन में मैं क्या कह रहा था, सॉरी हेडर में, हेडर में एक वो भी होनी चाहिए, देर शुड बी थ्री या 4 नेविगेशन बटन होने चाहिए। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं लाइक दिस। 3 नेविगेशन बटन होने चाहिए। कौन से हम कह देते हैं जी होम का होना चाहिए, फिर शोरूम का होना चाहिए, शोरूम का होना चाहिए, फिर हमारे पास सर्विसेज का होना चाहिए, फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट का होना चाहिए। हमने फिगर आउट किया कि यार ये जो है ना अच्छी वेबसाइट पे ये होते हैं 4-5 बटन, वो हमने फिगर आउट कर लिए। हीरो सेक्शन फिर आ गया। फिर हमने फिगर आउट किया कि ये जो है ना कुछ और सेक्शन एक होना चाहिए नीचे इस तरह से दिखने वाला, तो वो हमने फॉर एग्जांपल किस वेबसाइट पे गए थे हम, ये वाली, हमने कहा जी नीचे एक सेक्शन होना चाहिए। किधर गए सेक्शन इसके, अच्छा हमने वो किसी और पेज पे आ गए। अब जैसे वो पेज पे हैं तो आगे उसका पेज भी दिख रहा है, लाइक कार पे क्लिक करेंगे तो कैसा पेज शो होगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट अराइवल फॉर सेल, फिर हम ये कह देते हैं उसे कि नीचे ना एक पेज होना चाहिए, किधर गया हमारा ये, लाइक हम कहते हैं बिलो द हीरो सेक्शन वी शुड हैव अ सेक्शन, ये वाला सेक्शन होना चाहिए इन विच ऑल ऑफ द मोस्ट फेमस एंड लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार्स शुड बी शोन। ठीक है, तो ये हम रिसर्च करके हम सारी की सारी चीज़ें पहले फिगर आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आ गए नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे हमने एआई के टूल्स को यूज़ करके ये सारा का सारा काम करवाना है। अब तीनों के तीनों टूल्स को वन बाय वन देखेंगे। ऑलमोस्ट दे वर्क सिमिलर, किसी का कुछ चीज़ों में किसी का कोई स्पेसिफिक एज होता है, थोड़ा बहुत प्रोस एंड कॉन्स हैं। फिग्मा एआई पे पहले हम चलते हैं और हम जो है उसे कहते हैं कि जी हमारी जो है ना, ये हमारा है, इसको हम एक जगह पे लिख लेते हैं लाइक दिस वन, इधर हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको भी हम इस तरह से कॉपी करते हैं एंड वी, इधर गया, पेस्ट इट हेयर। और फिर हमने इसको कॉपी किया हीरो सेक्शन वाले को, इसको भी हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं हेयर। देन वी गॉट दिस वन हेयर, हो जाओ, और इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं अपने पास नोट पैड के अंदर। हीरो सेक्शन वाला रिपीट हो गया, इसको यहाँ से काट देते हैं। सो इस तरह से हमने कुछ चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट, अभी भी ये बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्वियसली हम इससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इकट्ठी करते हैं और रिसर्च के साथ। फिर हम आए अपने पास फिग्मा में आ गए। सो फिग्मा में जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन वगैरह करेंगे ना, आपको सबसे पहले वो एक जगह पे पूछेगा कि आप कस्टम अपना खुद बनाना चाहते हैं, एआई को यूज़ करके बनाना चाहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे भी मेरे पास इस तरह से पेश हो रहा है, आपको कुछ डिफरेंट शो हो रहा होगा जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं अपना जो है ना सारी की सारी रिक्वायरमेंट बता सकता हूँ कि क्रिएट द डिज़ाइन ऑफ स्पोर्ट्स कार ब्रांड, जिसका नाम क्या था हमारे पास, कैलीथ्रोन था या क्लेथ्रोन था, आई थिंक कैलीथ्रोन था, कैलीथ्रोन। ठीक है, उसके रिलेटेड फिर मैंने सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा जो कि मैंने रिक्वायरमेंट इकट्ठी की थी रिसर्च के थ्रू।
या मुझे कहीं से क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड की थी, और फिर मैं इसको इसके थ्रू इसको करवा लूँगा, और ये क्या करेगा, मेरे लिए एक डिज़ाइन जनरेट करेगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, लाइक टाइपोग्राफी भी नहीं बताई, कलर थीम भी नहीं बताई, लाइक बट जस्ट टू गिव यू आइडिया, इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट वाले में जाते हैं, शायद उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें भी बता देते हैं हम। तो ये हमारे पास अब ये बनाएगा डिज़ाइन, फिर इसको हम इसको अगेन जिस तरह से कोड में हम एडिट करते हैं ना, चीज़ों को बताते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और वो चेंज करता है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि ये इसको इस तरह करो, कलर थीम को इस तरह से कर दो, ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, वो सारे की सारी चीज़ें अब यहाँ पे बताएंगे और ये आपके लिए एडिट कर देगा। अब ओबियसली इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, इसको जब ये कर देगा ना, तो इसको एआई को देने के लिए कुछ स्पेसिफिक हमारे पास वेज हैं। एट द एंड ऑफ द डे तो हमने कोड जनरेट करवाना है ना। सो क्या करते हैं हम, यहाँ तो कुछ स्क्रीनशॉट उसका लेके इसको सेंड कर सकते हैं एआई को। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास एक वे ये भी आता है कि हम डायरेक्टली फिग्मा का एमसीपी सर्वर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस है, वो भी हमने एमसीपी सर्वर्स देखे नहीं है। तो वो अगर आपको समझ आ जाए टेक्निकली, तो वो भी इट इज़ अ वेरी गुड वे। अदर देन दैट इसमें कुछ प्लगइन्स वगैरह भी होते हैं, उनके थ्रू भी हम लाइक डायरेक्टली कोड जनरेट करवा लेते हैं, तो इतने अच्छे नहीं होते ऑब्वियसली। अब ये उसने हमारे पास डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमने उसे कहा 2 ही सेक्शंस की बात की थी, और फिर हमने उसे कहा था कि डिज़ाइन, ये हमने थोड़ा सा कहा था सेंटर में आना चाहिए, उसने नहीं किया। फिर ये जो है हमने कहा था उसके नीचे आने चाहिए, ये हमने वैसे कहा नहीं था, लेकिन हमारे माइंड में था, वही बात है कि हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए सही से। फिर हमने कहा था कि ये एक सेक्शन होना चाहिए जिसमें कुछ लेटेस्ट मॉडल जो हैं वो चीज़ें इस तरह से शो होनी चाहिए। बाकी उसे हमने कुछ कहा ही, उसने वो ऐड नहीं किया। इमेज हमने से कही थी कि हमारी हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए हीरो सेक्शन में, से वो उसने ऐड कर दी। अब ये वेबसाइट नहीं है, ये बात माइंड में रखनी है, दिस इज़ डिज़ाइन। इट इज़ नॉट लाइक द, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो कोड से बनी है, लाइक नेक्स्ट जेएस रिएक्ट में बनी है। इट इज़ जस्ट लाइक डिज़ाइन। तो वही बात है कि हम एक्चुअल वेबसाइट बनाने से पहले, टाइम वेस्ट करने से पहले, हम यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन में फिगर आउट कर लें। अब जैसे मुझे वही है कि ये जो है सेंटर में आना चाहिए। In the header, the Calithrone should appear in the center at the very top, and all the other navigation buttons should appear below it, and these should also be centered। ठीक है, तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी, तो इस तरह से करके मैं जो है ना फाइनली क्या करूँगा कि इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लूँगा। ओबियसली अभी इसमें एक पेज है, इसमें मैं मल्टीपल पेजेस और ऐड करवा लूँ, तो ये उसने हमारे पास इसको सेंटर में कर दिया जो हमने उसे कहा था। अच्छा, ये सारा का सारा डिज़ाइन आप करेंगे इसी तरह से प्रॉम्प्ट्स दे के अपने हिसाब से उसको करवा लेंगे, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि इसको फिग्मा एज अ फिग्मा डिज़ाइन इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप जाते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक दिस वन इज़ नॉट देयर इन स्टार्टर प्लान, या फिर मैंने आई थिंक फ्री वाले जो हैं पहले से यूज़ कर लिए हैं ऑब्वियसली। तो आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो आपके पास क्या होगा, ये एज अ फिग्मा डिज़ाइन जो है ना आ जाएगा, और उसको ओबियसली फिर आप एक काइंड ऑफ उसकी पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या ओबियसली उसके आप स्क्रीनशॉट लेके भी दे सकते हैं अपने पास कर्सर को या क्लोड कोड को, या एट द एंड मैंने बताया कि आपके पास एमसीपी सर्वर वाला कॉन्सेप्ट भी है, उसके थ्रू भी आप दे सकते हैं अपना डिज़ाइन। जो भी आप फाइनल करेंगे उसको आपने ओबियसली एट द एंड कोड में जनरेट करवाना है। इसमें भी काफ़ी सारे प्लगइन्स वगैरह हैं, चीज़ें हैं, लेकिन अगेन इसको अब शायद स्ट्रीमलाइन इस वजह से मैं कर रहा हूँ बिकॉज जो क्लोड डिज़ाइन है ना, वो ये चीज़ ऑटोमेटिकली कर देता है कि आपके पास क्लोड कोड है और साथ में ओबियसली क्लोड डिज़ाइन भी आ गया, तो आप क्लोड डिज़ाइन में डिज़ाइन बनाएंगे, वो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो बहुत ज़्यादा इजी है, और उसकी डिज़ाइनिंग भी थोड़ी इससे बेटर है। तो ये अगर इसके साथ जाना चाहते हैं, स्टिल आपका लाइक किसी की प्रेफरेंस है अपनी, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि या फिग्मा में पहले से डिज़ाइन पड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास फिग्मा AI। सेकंड मैंने आपको बताया गूगल स्टिच AI। गूगल स्टिच, ठीक है, गूगल स्टिच, ये आपके पास आ गया गूगल स्टिच। इसमें आप लोग साइन इन लॉगिन वगैरह कर लेंगे, और आपके पास इसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर इंटरफेस ही आता है। इसमें अभी कुछ इशू आ रहा है, व्हाट इज़ मे बी VPN विल वर्क। व्हाट इज़ द इशू? अगर दूसरे अकाउंट पे खोल लेते हैं, गूगल स्टिच, या हेयर इट इज़ वर्किंग।
तो हम आ गए यहाँ पे अपने पास गूगल स्टिच पे, और अगेन यहाँ पे हम इस पर पूरा का पूरी अपनी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें आपके पास ये भी है फिर ऐप और वेब का भी है। हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वेब पे चले जाएंगे, फिर मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, वो इसके थ्रू बता सकते हैं। कलर थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। ये हमने वो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ले आया, हमें वापस जाते हैं और हम वही वाला जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग हम क्या करते हैं कि अपना वही वाला प्रॉम्प्ट उठाते हैं और इसको कहते हैं कि ये जो है ना वेबसाइट बना दो, क्रिएट द डिज़ाइन फॉर माई स्पोर्ट्स कार ब्रांड। अगेन इसको ये बताते हैं, कलर थीम भी एक्स्ट्रा बता देते हैं इसको। कलर थीम जो है वो होना चाहिए आपके पास ब्लैक एंड वाइट, और बाकी चीज़ें हमने जो बताई हुई हैं उसको वैसे ही हम रहने देते हैं। तो इसको ये देंगे प्रॉम्प्ट, ये भी इसी तरह से हमारे पास एक डिज़ाइन हमें बना देगा यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम, फिर उसको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी फिग्मा में भी हमारे पास एडिटिंग करने वगैरह की ऑप्शन होती है, आप एडिट करके कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है, कलर थीम्स ऑन द गो चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये भी अब डिज़ाइन बना रहा है, फिर इसमें भी अगर जब डिज़ाइन बना देगा फिर अगेन इसको प्रॉम्प्ट दे के हम उसको चेंज करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं। अपनी इमेजेस वगैरह फाइल्स वगैरह यहाँ पे हम दे सकते हैं, कोई भी हमारे पास फाइल्स हैं अपलोड करने के लिए वो यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, ये अभी पहले ना कलर थीम फाइनल करता है सबसे पहले, से उसने हमने से कहा ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, तो उसने ये कलर थीम सेलेक्ट किया है। फिर टाइपोग्राफी भी मैं आपको बता रहा था, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी हम एआई की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हम एआई से पूछ सकते हैं कि लाइक इस तरह की वेबसाइट की टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए। आल्सो प्लीज़ हेल्प मी फिगर आउट द फिगर आउट द टाइपोग्राफी फॉर दिस टाइप ऑफ वेबसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ़ॉन्ट होता है, यहाँ आपके पास फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, या इवन हर फ़ॉन्ट के वेरिएंट्स भी होते हैं अगर ज़्यादा डीप जाना चाह रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है कि आपके लिए किस टाइप का फ़ॉन्ट होना चाहिए, किधर गया हमारा ऑप्शन ए। आप कह रहा है कि आपके पास हेडिंग्स जो होनी चाहिए वो ऑर्बिट्रॉन या स्पेस ग्रोस्टेक होनी चाहिए, और बॉडी जो है विंटर होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक। फिर अगर आप अग्रेसिव जाना चाह रहे हो तो बीबास न्यू या एंटोन होना चाहिए, और बॉडी जो है वो मोंटिसैट होनी चाहिए। मैं इसलिए ये डिफरेंट आपको दे दिए। फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जा सकते हो गूगल पे सर्च करो फ़ॉन्ट कैसा दिखता है, अपनी प्रेफरेंस आपकी जो भी है उस हिसाब से आप जो फ़ॉन्ट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो। सो ऑर्बिट्रॉन अगर हम देखें तो ऑर्बिट्रॉन हमारे पास इस तरह से दिखता है, दैट इज़ लुकिंग गुड बाय द वे। इसके अलावा हम इसको बंद करते हैं। फिर हमने दूसरे चेक करने हैं, हमने बीबास न्यू चेक करना है, इसको जाके चेक कर लेंगे ये कैसा दिखता है। और फिर सारे फ़ॉन्ट्स में से हम एक फ़ॉन्ट जो है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक पहले वाला मुझे सही लग रहा था, ठीक है, तो हम उसके साथ जा सकते हैं ऑर्बिट्रॉन के साथ। और जब हम डिज़ाइन बना रहे होंगे, ओब्वियसली अभी हम बना रहे थे उसके साथ गूगल स्टिच के साथ, अब ये उसने गूगल स्टिच ने डिज़ाइन बनाया आपके पास। अच्छा, एक और चीज़, डिज़ाइन जो होता है ना उसमें एक पेज नहीं होता, ओब्वियसली मल्टीपल पेजेस होते हैं। अब ये जो बना रहे हैं सिर्फ एक पेज का बना रहे हैं, इसको हम क्या है कि एक और पेज का बनवा सकते हैं। लाइक हम उसे कहते हैं कि जी शोरूम के लिए एक सेपरेट पेज बना दो, उसको यहाँ पे आके कह देंगे कि क्रिएट अ सेपरेट डिज़ाइन फॉर द शोरूम पेज। जैसे हमने पिज़्ज़ा वाली वेबसाइट बनाई थी तो हमने अपने ऑर्डर वाला सेपरेट पेज बनाया था, या मैनेजर वाला सेपरेट पेज बनाया था, तो उसके लिए हम सेपरेट पेज बना सकते हैं। उसको कहते हैं कि शोरूम पेज बनाओ इन विच ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द लेटेस्ट ऑल ऑफ द कार्स कह देते हैं, ऑल ऑफ द कार्स शुड अपेयर लाइक दिस विद देयर स्पेक्स एंड प्राइसेस। तो ये आपके पास सेपरेट पेज बना देगा जिसपे आप ये भी फिगर आउट करना है दैन कि इधर से कहाँ पे आपके पास रीडायरेक्ट होगा, वो सारी की सारी चीज़ें भी हम फिगर आउट करते हैं। तो ये आपके पास अगेन एक पेज बना देगा। बट माई हॉट फेवरेट राइट नाउ इज़ अगेन क्या कहते हैं क्लोड डिज़ाइन, क्योंकि उसमें ज़्यादा थोड़ा मज़ा आ रहा है अभी करने में, और उसको देन कोड में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लोड डिज़ाइन से आप डायरेक्ट हैंड ऑफ कर जाते हैं अपने पास क्लोड कोड के अंदर, और डायरेक्टली एग्जैक्टली उसको कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ऑब्वियसली कर सकते हैं आप एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन वगैरह होंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अभी सेलेक्ट, हाँ ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, किस में एक्सपोर्ट करना है, इसको पहले फिग्मा में एक्सपोर्ट कर लें, फिर फिग्मा से जाके उसको एज अ PDF या एज अ प्लगइन लगा के कोड में चेंज कर लें, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं एक स्क्रीनशॉट ले लें उसको ले जाएँ, या फिर कोड टू क्लिप कोड कुछ ये ऑप्शन है, फिर MCP का ऑप्शन इसमें भी है। तो डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास ना, डिफरेंट फाइल्स में आप इंपोर्ट करके फिर जाएंगे अपने उसको देंगे, कर्सर को देंगे, क्लाउड कोड देंगे। सो इट्स ऑलवेज अ बिट हेक्टिक, सम टाइम कुछ वर्क करेगा, सम टाइम वो थोड़ा बहुत चेंज कर देगा।
तो इस तरह से हमारे पास कुछ मसले रहेंगे। अच्छा, अब ये वो जो है ना उसने नया पेज बना दिया है, तो जब भी मल्टीपल पेजेस बनते हैं तो वो इस तरह से दिखते हैं। ऊपर एक पेज है, फिर ये आपने सेपरेट पेज बना लिया, फिर आप ये फिगर आउट करेंगे किस चीज़ पे क्लिक करने से कौन सा पेज शो होना चाहिए। वो सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये 2 पेजेस हैं ऑब्वियसली एक वेबसाइट के अंदर, में भी देयर कुड बी टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पेजेस, तो वो आप यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट्स दे दे के डिफाइन कर लें। और किसी में आपको कुछ चेंज चाहिए वो आप देखें डिटेल में जाके कि ये चीज़ जो है ना ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। अगेन इसमें कैली थ्रोन जो है यहाँ पे है, मैं इसको कहता हूँ कैली थ्रोन टॉप पे आना चाहिए, वो कर देगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है इससे कर सकते हैं। रिज़र्व पे क्लिक करने के से एक सेपरेट रिजर्वेशन वाला पेज आना चाहिए, वो हम बनवा सकते हैं। और एट द एंड इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं कोड टू कॉपी, पता नहीं क्लिप कोड कुछ करता होगा, ये आई थिंक कोड वगैरह कॉपी कर देता है या एग्जैक्टली लाइक अभी मैंने जो कॉपी किया है ना वो ये मुझे इस तरह से कोड दिखा रहा है। लाइक ये इसने क्या किया है, ये उसका जितना HTML का कोड था ना वेबसाइट का वो यहाँ पे मुझे शो कर दिया। इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर डायरेक्टली भी आप उसको देंगे ना किसी भी कोडिंग एजेंट को तो वो मिलता जुलता बना देगा, अराउंड को 80-90% सेम बना देगा। ठीक है, तो ये एक वे है एक्सपोर्ट करने का। अब इसको अगेन करना कोई ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगेन हम जाएँ क्लाउड कोड को जाके इसको दें तो इट इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट, ये हम पहले से करते आ रहे हैं सारा का सारा कुछ। तो ये कॉन्टेक्स्ट उसको जाके दें और उससे जाके आप जनरेट करवा के देखें। अदर देन दैट ये हमारे पास ऑप्शन हैं, इनको हम ट्राई कर सकते हैं। ए स्टूडियो, गूगल का जो अपना ए स्टूडियो है उसमें भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था आपके पास गूगल स्टिच। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वी हैव टू सी द क्लोड डिज़ाइन। क्लोड, अच्छा क्लोड डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक तो हम वेब पे यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास क्लोड डेस्कटॉप अगर है तो उसमें भी आप प्लगइन ऐड करके वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो है मोस्टली लैपटॉप्स पे बहुत ज़्यादा लैग करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको वेब पे करते हैं। अच्छा, वैसे आपने यहाँ पे क्लोड डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, कोवर्क में भी आप कर सकते हैं और चैट वाले में भी आप कर सकते हैं, एंड इवन क्लोड कोड वाले में भी कर सकते हैं। करने का वे क्या है, इस पर कस्टमाइज़ पे जाएंगे और यहाँ पे आपका कनेक्टर्स पे जाएंगे। कनेक्टर्स में जाके आप प्लस पे जाएँ, ब्राउज कनेक्टर्स करें और यहाँ पर आप डिज़ाइन वाला प्लगइन सर्च करें। और मेरे पास आई थिंक पहले से एडिट है ये, आई थिंक प्लगइन्स में होगा या डिज़ाइन, ये इस पर आप ऐड, इस पर प्लस का बटन जो आ रहा होगा ना उस पर आपने क्लिक कर दें। मेरे पास पहले से एडिट है तो मेरे पास सेटिंग्स का बटन आ रहा है, अदरवाइज इस तरह से आपको बटन आएगा तो आप ये डिज़ाइन वाला प्लगइन ऐड कर लें। अदर देन दैट आई विल प्रेफर कि आप यहीं पे यूज़ कर लें क्लाउड डिज़ाइन को, वेब पे यूज़ कर लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लैग करता है अगर स्पेक्स आपके पास लो है। यहाँ पे आप आएंगे, फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसको नेम देंगे, कैलीथ्रोन था हमारा, कैलीथ्रोन का नाम दे दिया। उसको हाई फिडेलिटी रखें, ये ज़्यादा अच्छा बनाता है, वायर फ्रेम वाला बस बिल्कुल बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स बनाता है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दें और ये आपके पास एक बेसिक आपको बना देगा, यहाँ पे ले जाएगा स्क्रीन पे और यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट वगैरह देंगे सारी की सारी। तो वही प्रॉम्प्ट हम उठाते हैं जो हमने स्टिच को दी थी। हमारी प्रॉम्प्ट किधर गई, यहीं से हम उठा लेते हैं, ये वाली हमारी प्रॉम्प्ट थी। सो यहाँ पे इसको देंगे क्रिएट द डिज़ाइन ऑफ स्पोर्ट्स कार ब्रांड कैलीथ्रोन, और आप उसको ये सारी चीज़ें देंगे। फिर आप उसको फ़ॉन्ट्स का बता सकते हैं, फ़ॉन्ट क्या था हमारा नाम फ़ॉन्ट का, ऑर्बिट्रॉन, ऑर्बिट्रॉन। कलर थीम बता सकते हैं, कलर थीम क्या होना चाहिए, ब्लैक वाइट एंड मैं ग्रे भी ऐड कर देता हूँ इसमें, ये कलर थीम होना चाहिए। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट होती तो वो भी बता देता, अभी के लिए मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, इसको मैं दूंगा, ये डिज़ाइन बनाएगा। अच्छा स्टिच में भी ना, अच्छा मैं अभी स्टिच में ही हूँ, या आई एम इन स्टिच अगेन कैली, इसमें मुझे पुट करना था ये प्रॉम्प्ट। इसको बंद करता हूँ और किधर की प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट ये वाली थी, इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे पुट करना है मुझे क्लोड डिज़ाइन के अंदर। इनफैक्ट कलर थीम के बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट पुट करूँगा ऑर्बिट्रॉन और इसको मैं एंटर कर देता हूँ फॉर नाउ। अगेन इसमें भी उसी तरह से है, आप चीज़ें वगैरह और फाइल वगैरह ऐड करते हैं, वॉइस के थ्रू बता सकते हैं सारा कुछ होगा। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन जो है वो पेयर होता जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन पूछा है, दैट इज़ वेरी गुड, मतलब इसमें ये चीज़ सिर्फ इसमें है आपके पास क्लोड डिज़ाइन में। सारा आपसे पहले वो आपका इंटरव्यू लेता है, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लाइक हीरो सेक्शन स्टाइल का क्या स्टाइल क्या होना चाहिए, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मिनिमल होना चाहिए, जस्ट अ कार डार्क बैकग्राउंड। ब्रांड की टैगलाइन क्या है, टैगलाइन टैगलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। टैगलाइन होती है कि कोई आप समझ लें कि वन लाइनर या कुछ 3-4 वर्ड्स जो कि आपकी ब्रांड को समराइज़ कर दें, आपके ब्रांड का क्रक्स हो, ठीक है, या आपके ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी हो समवट। जैसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं ना, उनकी एक वो आइडेंटिटी होती है, वो कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको आप सुनते हैं तो आपको समझ आ जाती है।
अच्छा हम जाते हैं अब क्या, अब टैगलाइन हमें डिफाइन करनी है, सो हम चले जाते हैं उसी पे। हेल्प मी फिगर आउट सम टैगलाइन फॉर माय ब्रांड। सो ये सब उसने कुछ हमें बता दिया टैगलाइंस। इंजीनियर टुमारो, बियॉन्ड वेलोसिटी, रीडिफाइनिंग मोशन। सो हम कोई उठा लेते हैं, ई एम कह देते हैं, वेयर स्पीड मीट्स इंटेलिजेंस। थोड़ा लंबा है वैसे, ये कह देते हैं बियॉन्ड वेलोसिटी, शायद पहले भी किसी का हो, बट लेट्स डू इट। किधर गए हम, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने टैगलाइन पुट कर दी। एसेंट कलर क्या होना चाहिए, एसेंट कलर ये होता है कि आपके पास मोस्टली जो हमने उसे कलर थीम बताया कि वाइट एंड ब्लैक वो यूज़ होगा, लेकिन सम वट कहीं ना कहीं पे किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, किसी हेडिंग को या किसी बटन को हाईलाइट करने के लिए समटाइम एक एसेंट कलर हमें सेपरेट रिक्वायर होता है। ठीक है, जब भी वेबसाइट होती है उसमें 2 या 3 कलर्स नहीं होते, पूरे के पूरी एक वो कलरिंग स्कीम डिफाइन होती है, जिसमें मोस्टली क्या कहते हैं 7 से 8 कलर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे लाइट और डार्क थीम भी होता है, सो उनके भी थोड़े थोड़े आपके पास थोड़े बहुत डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं कलर के, तो वो सारी सारी चीज़ें हम डिफाइन करनी होती हैं हमें। सो हमें एसेंट कलर में हम रेड कह देते हैं। ठीक है, फिर कार्ड्स इन लेटेस्ट अराइवल, हो शुड ईच कार बी डिस्प्लेड, कार कैसी दिखनी चाहिए कुछ भी कह देते हैं ये वाला। नेविगेशन स्टाइल क्या आना चाहिए, एनीवे एडिशनल सेक्शंस कौन से होने चाहिए, वाई चूज अस। फिर आपके पास एक हम कह देते हैं कस्टमर टेस्टिमोनियल्स आ जाएं। फिर इंट्रैक्शंस एंड एनिमेशंस किस तरह की होनी चाहिए, हमारे सटल स्मूथ स्क्रॉल्स, मीडियम फेड इन ऑन स्क्रॉल्स। मीडियम कह देते हैं जी, फेड इन हो थोड़ा सा स्क्रॉल पे। तो इसको करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। तो दिस इज़ गुड विद क्लोड डिज़ाइन, पूरा के पूरा हमसे पूछता है सारी की सारी रिक्वायरमेंट, देन डिज़ाइन बनाता है, इंस्टेड ऑफ के डायरेक्टली बना दे फिर दोबारा हमें एडिट करनी पड़े। ओके, तो ये अब आपका डिज़ाइन फाइल्स लिख रहा है, सारा कुछ करेगा, एंड देन वी विल सी कि एक्चुअली में से क्लोड कोड के साथ किस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं हम। अगेन इट विल आल्सो टेक सम टाइम। स्टिचर ने वैसे अच्छे बनाए हैं डिज़ाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन अच्छे नहीं। अच्छा, डिज़ाइन बनाने के बाद डिज़ाइन को हम चेंज भी कर सकते हैं कहीं पे भी जाके ना। यहाँ पे हमारे पास एडिट का होता है ना, एडिट का मोड होता है, इस तरह से जाके आप इसको चेंज कर लें। टेक्स्ट आपको कहीं पे चेंज करना है, कहीं पे कुछ और चीज़ चेंज करनी है, तो वो आप सारी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। एडिट विद एआई भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, लाइक मैं ऐसे कहूँगा ये जो टेक्स्ट है ना इसको कुछ बोल्ड ज़्यादा कर दो, पिक्सल हाई कर दो, तो वहाँ पे मैं एआई को कह के भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एडिटिंग वगैरह में आ जाती हैं। अच्छा, ये बना रहा है क्लोड कोड। अच्छा, फिर एक चीज़ हमने मिस की अभी, लोगोज वाली। नेम हमने देख लिया, ब्रांडिंग में एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज़ द लोगो ऑफ द वेबसाइट। वो शायद पहले आता है, वी हैवंट डन दैट, उसको भी हम साथ देख लेते हैं। अच्छा, लोगोज एआई से बनवाने के लिए कौन सी स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं या क्या स्पेसिफिक टूल्स हैं। अच्छा, लोगोज के ना बहुत सारे टूल्स हैं, और डिपेंड करता है किस टाइप का लोगो बनाना चाह रहे हैं। ओबियसली आप ये जनरलाइज्ड एआई हैं, एआई असिस्टेंट्स हैं, चैट जीपीटी वगैरह, और इनके अपने जो इमेज जनरेशन टूल्स हैं इनसे भी बना सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी का, ओपन का इमेजन है, इमेजन 2 दैट इज़ वेरी गुड। गूगल का नैनो बनाना है, वो भी अच्छे लोगोस बना देगा। लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड लोगोस के भी होते हैं टूल्स। ठीक है, जैसे अगर आपने बिल्कुल मिनिमल बनाना है ना, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप नेम चीप का ना एक टूल है, मतलब ये मेरी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, मैं कहता हूँ कि मतलब सर्च करें आपको थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टूल्स मिलेंगे, आप जिस पे मर्जी बनाएं। लेकिन मिनिमल अगर आपने बनाना है ना, तो नेम चीप का है एआई लोगो जनरेटर, वो मिनिमल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। फिर आपके पास इसी तरह से अडोबी एक्रोबैट का भी है मिनिमल लोगोस बनाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, अपने ब्रांड का नेम बताते हैं, कैलीथ्रोन। ये ना सिर्फ लोगो बल्कि आपको पूरे के पूरी ना आपकी वो बना देता है एक ब्रांड आइडेंटिटी। नाम गलत हो गया आई थिंक, कैलीथ्रोन था कि इस तरह था, कैलीथ्रोन था आई थिंक। टाइप ऑफ बिजनेस बता सकते हैं, कार्स रिलेटेड है हमारा, कार्स रिलेटेड है, कंटिन्यू करते हैं। स्टाइल पूछता है किस तरह का होना चाहिए। हमने वैसे तो वहाँ पे ऑर्बिट्रॉन सर्च किया था, लेकिन उससे मिलता जुलता हम कुछ किस तरह का कह देते हैं। अच्छा, मल्टीपल ना आपसे फेवरेट फ़ोन्स पूछता है, फिर उनको मिला जुला के कुछ यूज़ करता है। सो हम डिफरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, एनी वे लाइक दिस। फिर आपसे पूछ रहा है कि वट कलर्स वर्क बेस्ट फॉर यू। अब इनमें से वैसे तो हमारा ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन फॉर नाउ लेट्स गो विद ब्लू। कंपनी का स्लोगन क्या है, वो हमने जो स्लोगन फिगर आउट किया था क्या था, बियॉन्ड वेलोसिटी। बियॉन्ड वेलोसिटी क्या कहते हैं, स्लोगन कह लें या टैगलाइन कह लें, दैट इज़ समथिंग सिमिलर। बियॉन्ड वेलोसिटी हमारी टैगलाइन है। अच्छा, ये लोगों के अलावा भी और भी चीज़ें आपको फिगर आउट करके देगा। फिर आपसे पूछ रहा है कुछ इनमें से कोई मिनिमल लोगो आपको पसंद आ रहा है,
जिसको मैं आगे फिट इन कर दूँ किसी चीज़ में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कुछ इस तरह का समवट एनी वे लाइक दिस, ठीक है। इसमें मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने भी एक सिलेक्ट किया है। तो ये उसने मुझे डिफरेंट डिफरेंट सजेशन दे रहा है कि इनमें से देखें कौन सा आपको सही लग रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स गो विद दिस वन, ठीक है। इसमें आप अगेन कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हम कर लेते हैं इस तरह से। टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, करके देख सकते हैं कौन सा टेक्स्ट सही लग रहा है। स्लोगन चेंज कर सकते हैं, इस तरह से दिखना चाहिए, दैट इज़ लुकिंग गुड बाय द वे, ठीक है। स्लोगन चेंज कर लिया। आइकन हमने क्योंकि एक ही सिलेक्ट किया था तो हमारे पास एक ही आया है, अदरवाइज़ यहाँ पे हम आई थिंक सर्च भी शायद हो सकते हैं। कार का सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली कार रिलेटेड आएंगे, बट वो थोड़े ऑकवर्ड लगेंगे। जैसे इसने पैरागॉन टाइप कुछ किया था आई थिंक, तो हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। लाइक ये हमें चाहिए तो हम इसको चेंज करके देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोग। तो अगेन मिनिमल लोगोस बनाने के लिए आपको, बल्कि लोगों के अलावा कार्ड वगैरह भी साथ ही दे रहा है। ये भी दे रहा है कि टी शर्ट पर अगर प्रिंट कराना हो या कहीं पे भी सोशल वगैरह पुट करना हो तो वहाँ पे कैसा दिखेगा। सो इस तरह के कामों को करने के लिए दैट इज़ वेरी गुड। फिर वही मैंने को बताया अडोबी का है, अडोबी का लोगो जनरेटर है, वो भी बड़ा अच्छा है, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जेमिनी और वो तो है ही है, वो भी आपको एक अच्छा लोगो जनरेट कर देते हैं। आई वांट टू जनरेट लोगो फॉर माय स्पोर्ट्स कार ब्रांड, क्या नाम है, कैलीथ्रोन नाम है। सो गो हेड एंड क्रिएट, इससे लोगो बनवा लेंगे। इसको अपनी प्रेफरेंस बता दें इस तरह का दिखना चाहिए तो वो आपको बना देगा लाइक दिस। अच्छा ये भी हमारा डिज़ाइन, ये देखें बनाया हमारे पास इसने, क्लोड डिज़ाइन ने। अभी तक के लिए मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है यही बाकी सब में से, ठीक है। ये उसने बनाया, ये कैलीथ्रोन देखे मैं सेंटर में कहा था, उसने सेंटर में ही पुट किया, बाकी उसने टैब साइड पे शो करती है, दैट इज़ लुकिंग वेरी गुड बाय द वे। फिर ये वो जो हमने कहा था ये वाला सेक्शन होना चाहिए, वो सेक्शन बना दिया उसने। फिर इसे और कोई कहेंगे चीज़ चेंज कर दो तो वो कर देगा। तो इस तरह, अच्छा इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ वही हमने देखनी है, इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं क्लाउड कोड में डायरेक्टली, इसको किस तरह से लेके जाया जा सकता है। सिंपल क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और हैंड ऑफ टू क्लाउड कोड कर देंगे। बाकी ये भी ऑप्शन हैं ऑब्वियसली, आपके पास पीडीएफ में ले जाएं इसको, और या कैनवा में ले जाएं, या HTML का कोड जैसे उसमें हमने कॉपी किया था वैसे कॉपी कर लें। लेकिन द बेस्ट वे इज़ दिस वन, जस्ट आप कॉपी कमांड करेंगे और आप अपने वापस क्लाउड कोड में आके ना, जहाँ पे भी आपका क्लाउड कोड रन हो रहा है, जैसे हम अभी वैसे टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं क्लाउड कोड, यहाँ पे आप क्लाउड कोड को रन करेंगे और उसमें जाके ये जस्ट ये जो कमांड उसने आपको दी है ना, ये आप पेस्ट कर देंगे। आई एम नॉट श्योर अगर इसका अकाउंट सेम होना चाहिए, नहीं आई थिंक होना चाहिए। वैसे मेरा तो सेम ही है, लाइक इसी पे क्लाउड कोड भी इसी से लॉगिन है और जो क्लाउड डिज़ाइन है वो भी उसी पे लॉगिन है। तो मैं जस्ट ये जो है ना आपके पास कमांड को पेस्ट करूँगा यहाँ पे एंड एंटर करूँगा और ये ऑटोमेटिकली उसका सारी की सारी चीज़ें जो है ना पिक कर लेगा और एक्चुअली में वेबसाइट पे ये सारा का सारा डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर देगा। क्योंकि अभी ये जो है ना ये वेबसाइट नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिज़ाइन। तो वहाँ पे जाकर डायरेक्टली मेरे पास जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। शायद नेक्स्ट अगर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कंप्लीट तो उसमें फिर इस तरह से हम करके देखेंगे भी, लेकिन अभी के लिए जस्ट आई हैव शोड यू कि कैसे इस तरह इसको करना है। अच्छा फिर हमने लोगोस वगैरह का भी देख लिया। इसके अलावा ये है आपके पास, इसने बना दिया लोगो, इसको अपने हिसाब से चेंज कर लें। जैसे आपको एक नहीं पसंद आता 10 बनाएं, उन 10 में से एक को सिलेक्ट कर लें, उसको फिर आप राउंड क्या कहते हैं क्रॉप कर लें, राउंड क्रॉप कर लें, उसको लें PNG को SVG में कन्वर्ट कर लें, उसको आगे पुट कर लें। ये हम एक्चुअली में चीज़ें जब हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम देखने वाले हैं। तो ये था जी आज के लिए, हमने अपने पास UI UX रिलेटेड चीज़ें और ब्रांडिंग रिलेटेड चीज़ें हमने मिक्सअप कर दी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये इसी तरह से होती हैं। कभी आप पहले लोगो बना रहे हैं, फिर आपने कलर थीम फाइनल कर लिया, फिर आप कभी फ़ॉन्ट फाइनल कर रहे हैं, फिर आप टैग लाइन देख रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होते हैं तो आप इसी तरह से करते हैं। सो एटलीस्ट हमने ये सारी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। बाकी वही बात कि अगेन जो मैंने कहा था कि जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो विद टाइम ही आएगा। जब पूरी पूरी प्रोडक्ट बनाएंगे वो ऑब्वियसली इस तरह से आधे घंटे घंटे की वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। तो मोस्टली चीज़ें टाइपोग्राफी, कलर थीम्स, ब्रांडिंग, लोगोज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज AI टूल्स। क्योंकि AI टूल्स आ गए ना तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगी। टाइपोग्राफी भी हो जाएगी, कलर थीम भी आपके ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो जाएंगे, लोगोज भी आपके खुद ही बन जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लाउड कोड भी कहीं ना कहीं पे जाकर लोगो आपका बनू देगा। तो ये था जी आज के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई कि हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करें और उसमें फिर ये सारे के सारे डोट्स एटलीस्ट एक बार कनेक्ट करके देन फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव ऑन कर जाएँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।